अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे आलू मटर की सब्ज़ी। उसके लिए हमने आलू मटर और उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स पड़ने हैं वो ले लिए हैं सारे, साथ के साथ आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले हमने घी देगची में डाल लिया है और घी के अंदर हमने प्याज डाल दिए हैं और अब प्याज़ों को बिल्कुल हल्का सा ब्राउन होने तक घी में फ्राई करेंगे। इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखा है हमने। प्याज़ों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे बिल्कुल लाइट ब्राउन होने तक। अब हमारा प्याज यहाँ पे बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुका है और यहाँ पे हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा भून लेंगे और इसको अच्छी तरह हिलाते रहना है वरना ये नीचे लग जाएगा। उसको थोड़ा सा भूनने के बाद हल्का सा पानी लगा लेंगे और उसके बाद हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं और साथ हरी मिर्च भी शामिल कर दी है। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढाँप के पकने देंगे। उसके बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट हो गए थे, अब दोबारा हिलाएंगे। टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है इसमें और वो पानी पक रहा है, लेकिन अभी हम इसमें नमक, मिर्च, हल्दी तीनों चीज़ें हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे और इन तीनों चीज़ों के अलावा और कोई स्पाइसेस डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब्ज़ी बिल्कुल कम मसालों में बनाई जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। नमक, मिर्च, हल्दी डालने के बाद हमने इसको हिला दिया और बाद में थोड़ी सी हरी मिर्च और डाली है इसमें और इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब यहाँ हम इसमें मटर डालेंगे और मटरों को भूनेंगे इसमें डाल के। तकरीबन 3 से 4 मिनट मटर भूनने के बाद फिर इसका अगला स्टेप होगा। नीचे दरमियानी आंच रखनी है आपने, यानी कि मीडियम फ्लेम रहेगा नीचे और इसी तरह ये पकते रहेंगे। हमारे मटर भून हो रहे हैं मसाले में। हिलाते रहेंगे इसको थोड़ी-थोड़ी देर बाद, वरना ये मसाला नीचे लग जाएगा और जल जाएगा, जिससे कि सारा जायका खराब हो सकता है। इस टाइम पे आके हम इसमें आलू डालेंगे और अब आलूओं को अच्छी तरह भूनेंगे, साथ के साथ अच्छी तरह इनको हिलाते रहेंगे। देखिए अभी से कितनी ज़बरदस्त स्मेल लुक आ रही है माशाल्लाह। भूनते हुए हमें इसको तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। इसी तरह इसको साथ के साथ हिलाते रहेंगे और थोड़ा-थोड़ा भूनते रहेंगे। ये देखिए आलू भी हमारे भून हो गए हैं, घी छोड़ दिया हुआ है सब्जी ने। अब हम इस टाइम पे आके इसमें पानी डालेंगे। पानी आपने जितना इसके अंदर आपने शोरबा रखना हो, ग्रेवी रखनी हो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालना है ताकि जो पकते हुए इवेपोरेट हो, उसके बाद जितना आप बचाना चाह रहे हो वो बच जाए। तकरीबन जितना आपने इसमें शोरबा रखना है उससे 1 कप पानी का ज़्यादा डालना है हमने। और जब तक आलू गल ना जाए और तब तक इसको पकाएंगे
और अब ये आलू गल चुके हैं और इसके ऊपर हमने धनिया डाल दिया है और ये हमारी आलू मटर की